मित्रों, आपकी ज़िंदगी में प्रत्येक दिन अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन हमेशा से बेहतर हो ये ज़रूरी होना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के 6 मार्च से 31 मार्च तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं और आय भाव के स्वामी भी बुध हैं। और बुध 16 मार्च से मीन राशि में रहेंगे। इससे पहले उनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का जो गोचर है वो अष्टम भाव में भी अच्छे ही परिणाम देता है। बुध अपने गोचर में अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और सप्तम भाव में भी गोचर रहेगा और अष्टम भाव में भी गोचर रहेगा। तो धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं वो भी 15 मार्च से मीन राशि में जाएंगे। इससे पहले उनका गोचर भी कुंभ राशि में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, शनि के साथ उनकी युति होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन धन और आय के मामले में आप ध्यान रखें कि 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने धन और आय के मामले में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं और दसम भाव में वृषभ राशि है। और शुक्र जो है 12 मार्च से मेष राशि में जाएंगे। इससे पहले उनका गोचर अष्टम भाव में रहेगा और 12 मार्च से उनका गोचर नवम भाव में होगा। और शुक्र जो है नवम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में, और अष्टम भाव में भी अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अष्टम भाव में थोड़े से संघर्ष तो जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं जब उनका गोचर अष्टम भाव में मीन राशि में रहेगा। तो 12 मार्च से जो है 31 मार्च तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा जब उनका गोचर मेष राशि में होगा, लेकिन राहु के साथ वहाँ पर युति होगी। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आप किसी भी प्रकार की गलतफहमियों से और वाद विवाद से बचें। व्यापार और नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें और अपने कारोबार में कारोबारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो व्यापार और नौकरी के लिए सामान्य परिणाम की ही उम्मीद आप करें। 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में यही परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध ही हैं और चौथे भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर 13 मार्च से मिथुन राशि में होगा। इससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे और वहाँ पर उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो चौथे भाव पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको माता पिता के साथ संबंधों में 13 मार्च तक ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी कोई गलतफहमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पर केतु का गोचर तीसरे भाव में बना हुआ है और नवम भाव में राहु का गोचर है। तो यहाँ पर आपको माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे और थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयमित होकर चलना होगा। क्रोध और गलतफहमियों से बचना होगा, तभी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना आपका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। छठे भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं वो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव में ही गोचर चल रहा है, तो स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अगर स्वास्थ्य को लेकर कभी भी कोई भी समस्या आपको दिखती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। अगर कोई स्वास्थ्य में गंभीर समस्या पहले से चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर कोई समस्या नहीं है, अचानक कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी आपको सतर्कता रखने की ज़रूरत है। हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कोताही कभी नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, उनका अष्टम भाव में गोचर रहेगा और 6 मार्च से 31 मार्च तक मीन राशि में ही गोचर होगा।
अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शिक्षा के मामले में थोड़ा-सा आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, बाकी शिक्षा के लिए अच्छा समय रहने वाला है। शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बन सकते हैं। बाकी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा, तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम दिखाएंगे। शनिदेव हैं वहाँ पर, और आपके राशि स्वामी जो सूर्य हैं उनकी युति रहेगी 15 मार्च तक। 15 मार्च से वो मीन राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना बहुत ही आवश्यक होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, खासकर 15 मार्च तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। और अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो अपने अहम और क्रोध के चलते कोई भी संबंध ना खराब होने दें, इस बात का ध्यान रखें, वरना छोटी-छोटी बातें आप दोनों के बीच बड़ी हो सकती हैं। और आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय भी बिताएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या होती है तो उसकी बातों को थोड़ा-सा धैर्य से सुनना आपके लिए आवश्यक होगा। और अपने जीवन साथी की किसी भी बात को इग्नोर ना करें। कोई भी बात होती है तो स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है, उसको भी समाप्त किया जा सकता है। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है और आपके जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपका प्रेमी प्रेमिका बहुत सी पुरानी बातों को लेकर आपके साथ वाद विवाद कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, प्रेम संबंधों में अगर कोई भी पुरानी बातें आगे आती हैं तो उनको बिल्कुल ना बढ़ने दें। अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये बातें बढ़ जाएंगी और आपके प्रेम संबंध खराब होंगे। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में ईमानदार रहें और आप अपने प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के विश्वास को बनाए रखें। गलतफहमियों से बचकर रहें। अगर किसी से मित्रता आपकी है या फिर मित्रवत संबंध हैं और आप उन संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। और किसी भी साथी को अपने जीवन में लाने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना भी जरूरी है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो सिंह राशि वालों को 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और रोजाना कर सकें तो बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार और शनिवार को आप अवश्य करें। तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।